और आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट। बजट में मिडिल क्लास पर खास तौर पर फोकस रह सकता है। अगर बात करें इनकम टैक्स को लेकर के, तो इनकम टैक्स पर सभी की निगाहें रहती है। इनकम टैक्स में भी छूट में जो सीमा है वो बढ़ सकती है, वो लिमिट बढ़ सकती है। बजट से महंगाई पर भी लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार की शिकायत रहती है और ये भी संभावना है कि युवाओं को रोजगार के नए मौके दिए जाएंगे इस बजट के जरिए और इस सभी चीजों को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो देखिए, बजट से काफी उम्मीदें हैं महिलाओं को, इसके साथ साथ जो युवा है और किसानों को इससे उम्मीदें हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अगर कहा जाए तो इस बार का जो बजट है वो बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद यह बजट अब आ रहा है। इससे पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था जिसमें तमाम चीजों को लेकर के कहा गया था, लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई थी। और अब जब यह बजट पेश होगा, इस पे क्या कुछ शामिल रहता है ये देखने वाली बात होगी। इसी पर जानकारी देने के लिए संवाददाता मेरठ से हमारे साथ कपिल सोनी, कानपुर से संवाददाता अनिल कुमार, वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जाए तो पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। जिस तरीके से उम्मीदें थी उस तरीके से बात सामने नहीं आई। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, अब जो स्थिति है, सरकार मोदी 3.0 की बन चुकी है। अब यह बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट से महिलाओं को कितनी उम्मीद, किसानों को कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए? देखिए, अगर बात करें तो इस बजट से जो 11 बजे पेश होगा उससे काफी लोगों को उम्मीदें हैं। ऐसे में दो राजनीतिक दल को उम्मीद है। अगर यूपी के बगल के राज्य की बात करें, बिहार की, तो बिहार ने भी टकटकी लगा रखी है कि 11 बजे जो बजट पेश होगा वो बिहार के लिहाज से कितना पेश होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस बार की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई। गठबंधन कहीं ना कहीं इसमें हावी रहा है और गठबंधन को भी ध्यान में रखकर 2 राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करना होगा। तो वहीं अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा पैकेज देना होगा। किसान, देखा गया बीते दिनों काफी किसान नाराज थे इस सरकार से। किसान को इस बार बजट में खुश करना इस सरकार की मजबूरी है, या जो अर्थव्यवस्था शास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर ये बजट सरकार किसानों के हित में लाती है, छात्रों के हित में लाती है और रोजगार के नए संसाधन के भी बिल्कुल, और जिस तरीके से राज्यों और तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जानकारी दे रही हैं और बजट अब पेश होने वाला है। आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगे। आपका वापस से रुख करूंगी राजू। हमारे साथ कपिल भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ कानपुर से अनिल भी बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कानपुर की जनता क्या उम्मीदें लगाई बैठी है इस बजट को लेकर के, और क्या कुछ उम्मीदें खास तौर पर महिलाओं की है? क्योंकि महिला जो है वो महिला वर्ग सबसे अहम वर्ग हो जाता है जिससे यहां पर खुश करने की कोशिश की जा सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव भी सामने आ रहे हैं, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने। जी बिल्कुल, बता दूं कि लगातार जिस हिसाब से आज बजट पेश होने वाला है, बजट पेश होने के साथ ये एनडीए सरकार का 11वां बजट होगा और निर्मला सीतारमण का सातवां बजट होगा। तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण एक महिला है और महिला होते हुए जिस हिसाब से कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में महिलाओं को एक अच्छा खासा उम्मीद है कि सरकार अच्छा बिल महिलाओं के लिए पेश कर सकती है। वहीं बता दें कि लगातार कानपुर औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र के चलते जो व्यापारी है, व्यापारी पे एक बड़ी मांग ये है कि जितने भी व्यापारी है, व्यापारी को कहना है कि जो जीएसटी स्लैब्स है वो चार स्लैब्स लगते हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28%। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर के व्यापारी हैं वो कहते हैं कि जो 18% और 28% का स्लैब्स है उसको खत्म कर देना चाहिए और जो 12% का स्लैब्स है उसको 5% कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कानपुर में जिस हिसाब से व्यापार है, व्यापार में इस टाइम व्यापारियों का कहना है कि काफी मंदी चल रही है और मंदी का जो मुख्य कारण है जीएसटी है। अब देखने वाली सरकार बात ये होगी जो आज जो बजट आने वाला है उस बजट में औद्योगिक के लिए क्या क्या कुछ बात होगी, क्योंकि लगातार बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कानपुर के लोग तो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार मैं मेरठ का रुख करना चाहूंगी। कपिल हमारे साथ वहां से कनेक्ट है। कपिल, जब भी बजट पेश होता है तो लोग जो है वो टकटकी लगाए हुए टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, वो बजट देखते हैं, उनको काफी उम्मीदें होती है। अगर बात करें मेरठ की जनता की, तो मेरठ की जनता किस तरीके से इस बजट को लेकर देख रही है? क्या कुछ उम्मीदें मेरठ में लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार बजट पेश किया जाता है, लेकिन
विपक्ष और लोगों का यही कहना होता है कि सरकार जो है केवल एक झुंझुना पकड़ाने का काम करती है। हालांकि उम्मीद तो ये जताई जा रही है व्यापारी वर्ग में, स्टूडेंट्स में, महिलाओं में कि इस बार जो 7वां बजट पेश करेंगी सीतारमण, वो अपने आप में कुछ खास होगा। हालांकि जो बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए कुछ राहत हो, खेती के लिए, बिजली के लिए, और जो व्यापारी वर्ग है उसमें जो टैक्स में जो राहत मिलनी चाहिए वो जरूर मिले, युवाओं के लिए जो नौकरी का अवसर है वो जरूर मिले। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है वो बजट पेश करती है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी को छूट नहीं मिलती। हालांकि महिला होने के नाते ये भी कहा जा रहा है कि सीतारमण जो है इस बार कुछ बेहतर बजट पास करेंगे, क्योंकि महंगाई की बात करें तो हर चीज में महंगाई है। जो आम आदमी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उसको नहीं मिल पा रही है। सब्जी से लेकर खाने पीने की और दाल मसाले सभी कुछ महंगा हुआ है। हालांकि सोने के भाव भी आज की डेट में बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो भी कम होना चाहिए। और महिलाओं का ये कहना है जो रसोई का बजट है उसको मैनेज करने के लिए जो महंगी सब्जी हो रही हैं या दाल मसाले हो रहे हैं उनको कम सस्ती दरों पर बेचा जाए। सरकार बिल्कुल कुछ भी करे, और तमाम महंगाई के लिए क्या कंट्रोल कुछ रहता है रोक का बजट में, ये देखने वाली बात होगी। राजू हमारे साथ कनेक्ट है वाराणसी से। राजू, अगर बात करें तो वाराणसी, काशी की जब भी बात आती है तो टूरिज्म जुड़ जाता है, और अगर कहा जाए तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ इस बजट में रह सकता है, क्या कुछ संभावना रह सकती है, और उम्मीदें कैसी है टूरिज्म के क्षेत्र को लेकर के? देखिए, अगर बात करें तो आम बजट में टूरिज्म को भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में टूरिज्म का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसे में अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में सड़क और वहां का विकास होना बहुत जरूरी है। विकास होता है तो टूरिज्म बढ़ता है, तो टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ लोगों को रोजगार के संसाधन खुलते हैं और उससे अर्थव्यवस्था देश की बढ़ती है। और अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो का बजट है 11 बजे जो पेश होना है उसको महत्वपूर्ण सभी तत्वों को ध्यान में रखकर पेश करना होगा। क्योंकि अगर चुनाव की पहले की बात करें, लोकसभा चुनाव की पहले की जो बजट थी वो नॉर्मल बजट था। ये सोच के बजट पेश किया गया था कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, ठीक ठाक आती है, तो एक अच्छा बजट दिया जाएगा। लेकिन बजट से पिछली बार लोगों को उम्मीद थी, काफी लोग निराश हुए थे। लेकिन इस बार का बजट गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रख रहा है। विपक्ष भी अगर बात करें तो विपक्ष भी इस बार हल्का नहीं है, विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है अभी से ही। ऐसे में विपक्ष को भी ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में 2 राज्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस सरकार के लिए, उन्होंने विशेष मांग की है। अब देखने वाली बात तो होगी कि जो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस सेक्टर पर किस तरीके से फोकस रहता है, इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रावधान इस बजट में होते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कानपुर समाज से अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर कानपुर का जब भी जिक्र आता है तो उद्योग जुड़ जाता है, यानी कि उद्योगपतियों से लगातार ये जानकारी मिल रही है जिस तरीके से कि उद्योगपति जो है वो लगातार इससे उम्मीदें बनाए बैठे हैं। इस बजट से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं ये तस्वीरें हमने समय समय पर देखी है, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती है। लेकिन क्या ध्यान इस पर उद्योगपतियों का किस तरीके से दिया जा सकता है, क्या संभावना? जी बिल्कुल, बता दूं कि कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र के होने के बावजूद जिस हिसाब से लगातार कानपुर में उद्योगों की मांग की गई है, लेकिन जो कानपुर के उद्योगपति हैं उनका सीधा सा कहना है कि अब व्यापार न बढ़ाया जाए, लेकिन व्यापार में रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स है सरकार की तरफ से 7 लाख तक का किया गया था माफी के लिए, लेकिन अब लोगों की मांग है कि इसको 10 लाख तक कर देना चाहिए। और वही कानपुर की बात करें तो कानपुर में टेक्सटाइल कंपनी के लिए कहा गया है कि विशेष कुछ पैकेज आए, ताकि कानपुर चमड़ा और टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, तो टेक्सटाइल के लिए भी विशेष मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बजट आ रहा है कानपुर के जो टेक्सटाइल उद्योगपति हैं उनके लिए क्या कुछ आने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से यानी कि क्या कुछ रहने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, देखने वाली बात होगी। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजू आपका भी, इसके साथ साथ कपिल आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।